नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम वक्र तथा अधिगम पठार। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में, यूपी टेट एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने पाउलोव, थार्नडाइक, स्किनर, बंडूरा, हल तथा वाटसन के सभी सिद्धांतों को पढ़ लिया हुआ। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें अधिगम के चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों कोई भी चीज मिस ना होने पाए। क्योंकि अधिगम कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है, जो कि उसमें पेडागोजी भी होता है और कंटेंट वाले पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं दोस्तों। इसलिए ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है अधिगम वक्र तथा अधिगम पठार। हम लोग ये देखेंगे, पहला पॉइंट है अधिगम वक्र। देखिए दोस्तों, अधिगम वक्र क्या होता है। देखिए, यहाँ दो चीजें दी हुई हैं, दो शब्द हैं। पहला शब्द क्या है, अधिगम है, और दूसरा क्या है, वक्र है। अधिगम का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग करना, सीखना। वक्र क्या होता है दोस्तों, यदि कि दो एक्सिस पर, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर निरूपित करें किसी चीज को, हम लोग क्या करें कि एक लाइन के द्वारा समझाने का प्रयास करें, एक लाइन के द्वारा समझाएं, तो एक एक्सिस बनता है, एक वक्र बनता है दोस्तों। मतलब कभी वो सीधा हो सकता है, कभी टेढ़ा हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, वक्र कहते हैं। ये मैथमेटिकल पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है, प्रत्येक प्राणी में जन्म से कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति होती है। उसके सीखने की गति हमेशा एक जैसी ना होकर कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। इस क्रिया को यदि एक ग्राफ पर निरूपित किया जाए तो एक वक्र का रूप ले लेता है, जिसे क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ग्राफ का हमने यहाँ पे ग्राफ को निरूपित करने का प्रयास किया हुआ है। ये आपका क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस होता है। ये पॉइंट आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये पॉइंट आपका क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे आपका सेंटर होता है, ओरिजिन होता है। इसको हम जीरो से निरूपित करते हैं। देखिए, ये आपका पूरा बन गया है एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया हुआ है, समय को दर्शाने का प्रयास किया हुआ है कि आप लर्निंग के समय में कितना समय लेते हैं। और वाई एक्सिस पर निरूपित किया गया दोस्तों कि उस समय के दौरान आप कितना लर्न करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया अधिगम वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिगम वक्र कहलाती है। अधिगम वक्र अधिगम तथा समय के सापेक्ष बनता है। चलिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये देख लेते हैं कि अधिगम की परिभाषा क्या है। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम की परिभाषा, अधिगम वक्र की परिभाषा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्किनर। स्किनर के अनुसार क्या है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज पर विवरण है। कागज पर विवरण है, एकदम सही बात है दोस्तों। देखिए, ये क्या है, ये कागज ले लीजिए, आप उस पर दो एक्सिस को निरूपित कर लीजिए। एक आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, दूसरा वाई एक्सिस हो जाता है। तो किसी क्रिया को यदि आप कर रहे हैं, उस पर उन्नति क्या हो रहा है, उन्नति क्या रहा, मतलब घट क्या रहा है, बढ़ क्या रहा है, यदि आप उसको कागज पर निरूपित करते हो इस तरीके से, एक ग्राफ का रूप लेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा स्किनर के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये पॉइंट स्टेटमेंट हैं, और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में दोस्तों एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया हुआ है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, एक दो बार रिवीजन किए रहेंगे, तो आपको ये बताने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है गेट्स एवं अन्य के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से उत्पन्न होने वाली गति एवं
प्रगति को व्यक्त करता है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्रगति को होता है, प्रगति को व्यक्त करता है। दोस्तों यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग भी, गति को व्यक्त करता है। दोस्तों कैसे, जैसे अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से उत्पन्न होने वाली गति। सही बात है कि आपकी जो है ये देखिए, मान लीजिए एक आपने क्या बनाया, एक एक्सिस बनाया। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यदि आपके सीखने में काफी ज्यादा वृद्धि होती है तो क्या ये देखिए क्या कर रहा है, आपकी गति या प्रगति को क्या कर रहा है, बता रहा है, क्या, अधिगम वक्र। ठीक है, रैमर्स के अनुसार क्या है दोस्तों, देखिए सीखने का वक्र दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। दोस्तों एकदम सही बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, ये कुछ स्टेटमेंट हैं स्किनर, गेट्स एवं अन्य और रैमर्स के अनुसार। दोस्तों ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम के 4 प्रकार होते हैं, अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला क्या है, सरल वक्र, दूसरा क्या है, उन्नतोदर वक्र, तीसरा क्या है, नतोदर वक्र, और चौथा क्या है, मिश्रित वक्र। क्या है, मिश्रित वक्र। देखते हैं दोस्तों सरल वक्र क्या होता है। यह अधिगम की मात्रा में समान वृद्धि को दर्शाता है। क्या करता है, समान वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात जितना ज्यादा आप समय लेंगे उतनी ही ज्यादा आप में क्या होगा, अधिगम होगा। देखिए आप समय ले रहे हैं, जितना ज्यादा आप समय ले रहे हैं उतनी ही ज्यादा आप में क्या हो जा रही है, वृद्धि होती चली जा रही है। तो ये क्या करता है, एकदम सीधी लाइन जा रही है। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, हम सरल वक्र कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का चढ़ाव या उतार नहीं होता है। इस क्रिया को क्या, इस प्रकार के वक्र को क्या कहेंगे दोस्तों, सरल वक्र कहेंगे। देखिए समान वृद्धि को व्यक्त करने के कारण सरल वक्र को समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। इसका अन्य नाम हो गया दोस्तों क्या, समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। किसको, सरल वक्र को। चलिए आई होप कि आगे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र क्या होता है दोस्तों, देखिए आपके अंदर अधिगम की जब आप अधिगम करना शुरू करते हैं, आप प्रयास करते हैं, तो प्रारंभ में आप में अधिगम में काफी वृद्धि होती है। देखिए अधिगम की मात्रा में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके बाद एक निश्चित समय के बाद अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अधिगम में पठार उत्पन्न होने के बाद फिर आपकी अधिगम क्या होती है, अधिगम की मात्रा में धीरे धीरे कमी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कह देते हैं दोस्तों, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। मतलब इसके बाद एक समय तक आप में अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है, उसके बाद आपका अधिगम क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस प्रकार की क्रिया को उन्नतोदर वक्र कहते हैं। इस प्रकार के वक्र को उन्नतोदर वक्र कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जैसे घटनाशील वक्र, उन्नतोदर वक्र, नकारात्मक वक्र, घटता निष्पादन वक्र, हास्य निष्पादन वक्र या कन्वेक्स वक्र। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है। कन्वेक्स वक्र क्या होता है, ये एक बार टेट के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जा सकते हैं दोस्तों। दोबारा भी पूछा जा सकता है, हास्य निष्पादन वक्र क्या होता है, घटता निष्पादन वक्र क्या होता है। तो इस तरीके से देखो एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, इस तरीके से ग्राफ बना के दिया जाता है, इस तरीके से ग्राफ बना के दिया जाता है। और इस प्रकार का ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्राफ है। तो देखिएगा आप, देखिए आपका एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और यदि आपका अधिगम का वक्र इस प्रकार से हो कि पहले प्रारंभ में वृद्धि हो, उसके बाद एक समय के बाद स्थिर हो जाए, उसके बाद आपके अधिगम में घटने लगे, आपका अधिगम क्या करे, घटने लग जाए, तो इस प्रकार के वक्र को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उन्नतोदर वक्र कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, नतोदर वक्र। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, नतोदर वक्र है समय व प्रयास के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना ज्यादा प्रयास बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा अधिगम की मात्रा में वृद्धि होगी। दोस्तों देखिए आप जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में है, आप मान लीजिए 5 या 6 क्लास में हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ नहीं आती, बहुत जल्दी समझ नहीं आता। लेकिन आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड क्लास में जाते हैं, आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उस समय आपकी अधिगम की मात्रा में क्या होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं जैसे शिशु क्लास का कोई बच्चा हो, उसको आप जब सिखाते हैं तो वो जल्दी से लर्न नहीं कर पाता, वो बहुत धीरे धीरे लर्न करता है। लेकिन जब उसको एक बार समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में पॉइंट क्या है, पढ़ना क्या है, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से लर्न करता है। आप आश्चर्य हो जाते हैं कि वाह ये बालक कितनी तेजी से सीख रहा है। तो इस प्रकार के जो वक्र बनता है दोस्तों, इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या होते हैं दोस्तों, धनात्मक वक्र होता है, वर्धमान वक्र होता है,
नतोदर वक्र होता है दोस्तों, कनक्वेव वक्र होता है। देखो ये भी पूछा जा सकता है, कन्वेक्स पूछा जा चुका है तो इसका मतलब यह कनक्वेव भी पूछा जा सकता है, कनक्वेव वक्र भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मिश्रित वक्र। क्या है? मिश्रित वक्र। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की मात्रा में कमी होती है, उसके बाद वृद्धि होती है, फिर कमी होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर कमी होती है, फिर वृद्धि होने लगती है। मतलब क्या कि आपका निश्चित नहीं होता, आपका कभी अधिगम में काफी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी अधिगम की मात्रा में कमी हो जाती है, फिर अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है अचानक ही, उसके बाद फिर कमी होने लगती है, फिर वृद्धि होती है, उसके बाद फिर कमी होने लगती है। मतलब समय के साथ आपका जो ये अधिगम की कैपेसिटी है वो कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित वक्र कहते हैं। देखिए इसके अन्य नाम भी हैं, अवग्रहास वक्र, घटता बढ़ता निष्पादन वक्र, यश प्रकार का वक्र या सीढ़ीदार वक्र। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे तो आपको सीढ़ी नुमा दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। यही वक्र यहाँ भी है दोस्तों। देखिए यहाँ जैसे आप यश बनाते हो, जैसे आप यश बनाते हो तो इसी प्रकार से ये वक्र बना हुआ है। कौन सा वक्र है ये? मिश्रित वक्र है। यश प्रकार का वक्र भी इसका एक नाम है दोस्तों। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अधिगम पठार। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अधिगम पठार है। अधिगम पठार क्या होता है? जब प्रयासों के बावजूद भी अधिगम की मात्रा में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है तो इस अवस्था को अधिगम पठार का उत्पन्न होना कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ ये वक्र है, इस वक्र को इस वक्र से आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके एक्स एक्सिस पर समय को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पर दोस्तों किसको दर्शाया गया है? अधिगम की मात्रा को दर्शाया गया है। तो आप देखिए जब आप लर्न करना शुरू करते हैं तो आपके लर्निंग कैपेसिटी शुरुआत में क्या होती है? बहुत अच्छी होती है, आप वृद्धि करते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है दोस्तों जहां पे आप कितना भी ज्यादा प्रयास क्यों ना कर लें, आपकी अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। इसका कई कारण हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए हो तो आपकी अधिगम में वृद्धि ना हो रही हो। ये भी हो सकता है कि आपकी अधिगम में रुचि ना हो रही हो तो भी आप जो है अधिगम के में पठार उत्पन्न हो जाता है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम ये देखते हैं कि अधिगम के पठार की परिभाषा क्या होती है। जैसे देखिए स्किनर महोदय ने बताया हुआ है कि अधिगम पठार वह स्थिति है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता। मतलब कि आप में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, अधिगम में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो इस अवस्था को अधिगम का पठार कहते हैं या अधिगम पठार कहते हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसने कहा हुआ? उन्नति का बोध नहीं होता। किसने कहा दोस्तों? स्किनर ने कहा हुआ। किसने कहा? स्किनर ने कहा हुआ। ये पॉइंट आज ये कीवर्ड है दोस्तों, ये कीवर्ड आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये मिल जाए। रेक्स व नाइट के अनुसार दोस्तों सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। मतलब क्या कि मतलब आप सीख रहे हो, एक अवस्था तक आपने सीखा, जैसे मान लीजिए कि आप 50 साल के हो गए या 55 साल के या 60 साल के हो गए तो वो एक ऐसी अवस्था हो जाती है दोस्तों जो चीज़ आप सीखना भी चाहते हो वो आप सीख नहीं पाते हो। आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहाँ पे आपकी कैपेसिटी नहीं हो रही है कि लर्न करने की। दोस्तों ये किसने कहा है? रेक्स व नाइट्स ने कहा हुआ है। सोरेसन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। देखिए दोस्तों ये भी सही है। मान लीजिए कि आप कोई चीज सीख रहे हैं लेकिन अचानक ही आपकी तबीयत खराब हो गई या अचानक ही आपका इंटरेस्ट बदल गया या आप किसी और चक्कर में हो गए तो उसमें क्या होता है दोस्तों? आप कुछ सीखते नहीं है उसमें। उस समय जब आप कुछ सीखते नहीं हो तो एक पठार उत्पन्न हो जाता है। मतलब आप जहां रहते हो वहीं पे रह जाते हो, उसमें कोई सी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। तो इसको क्या कहेंगे? अधिगम का पठार कहेंगे। किसके अनुसार? सेरेसन के अनुसार। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अधिगम पठार में मुख्य कारण, अधिगम में पठार के मुख्य कारण देखिए क्या है? अत्यधिक शारीरिक या मानसिक थकान। सही बात है दोस्तों। शारीरिक या मानसिक अपरिपक्वता। सही बात है दोस्तों। जब आप इनमेच्योर्ड होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों? आप उसी चीज को लर्न नहीं करते। तो मान लीजिए कोई डिसेबल बालक है जो मानसिक रूप से ग्रसित है, किसी प्रकार की बीमारी से मानसिक रूप से ग्रसित है, तब होता क्या है? आप उसको कोई भी चीज बता दो, आप उसको बता दो कि ये ए लिखा हुआ है, आप उसको बताओ कि ये बी लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी देर तो अब जानेगा लेकिन थोड़ी देर के पश्चात ही वो क्या कर जाएगा? उस चीज को भूल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ। मतलब क्या? उसके अधिगम में पठार उत्पन्न हो गया।
देखिए अगला पॉइंट क्या है, अनुचित वातावरण। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अनुचित वातावरण। मतलब कि आप जहाँ पे हैं वो उचित वातावरण नहीं है आपके लर्न करने का। मतलब आप जैसे इस वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो रही हैं, तो आपका क्या होता है दोस्तों, मन नहीं लगता, उसमें रुचि नहीं रह जाती, वो आपका वातावरण नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है आपकी किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला क्या है, रुचि तथा इच्छा का अभाव। सही बात है, जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तब तक आप किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाते। उसमें क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की आप में कमी जरूर उत्पन्न हो जाती है, मतलब अभाव आपका हो जाता है, जिससे आप में अधिगम का पठार उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपको किसी चीज़ लर्न नहीं होता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पठार का निराकरण। देखिए दोस्तों, अधिगम पठार का निराकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, सीखने के समय का वितरण। सीखने के समय का वितरण मतलब क्या, कि आप सीखने का एक फिक्स टाइम कर दो कि आप इतने समय ये सीखोगे, फिर ये सीखोगे, फिर ये सीखोगे। मतलब आप समय का वितरण कर लीजिए कि इतने समय में मुझे ये चीज़ सीख लेना है। तब तो क्या हो सकता है, अधिगम में पठार में आपका वृद्धि हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम वहां पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, आप थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाइए, उसके बाद उस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करिए, तो वास्तव में लर्न करने की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब वो पठार का क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है, पठार खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्साह के साथ सीखना। सही बात है, जब आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। पाठ्य सामग्री का संगठन। सही बात है, पाठ्य सामग्री अगर संगठित रूप से है, एक दूसरे से हर चीज़ जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जैसे जियोग्राफी इन्वायरमेंट से संबंधित होता है दोस्तों, तो अगर आपको जियोग्राफी बहुत अच्छे से आता है तो इन्वायरमेंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। तो यदि आपको मैथमेटिक्स आता है दोस्तों, तो आप फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पाठ्य सामग्री का संगठन हो गया। शिक्षण विधि में परिवर्तन। दोस्तों ये भी एकदम सही पॉइंट है। प्रेरणा, उद्दीपन, ये भी सही बात है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आपका निराकरण, अधिगम के पठार का निराकरण नहीं होगा। विश्राम, वही बात दोस्तों कि जब तक आप कोई मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, तो आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, उसका निराकरण हो जाए, पठार का निराकरण हो जाएगा। अच्छी आदतें। अच्छी आदतों में दोस्तों जैसे इस प्रकार से हो सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप सॉन्ग सीख सकते हैं, आप किसी से बातें कर सकते हैं, आप अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आप में क्या होता है, अधिगम में पठार का निराकरण हो जाता है। मतलब उस चीज़ से आपका ध्यान हट जाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आती जा जाती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर खेल के आ सकते हैं, थोड़ी देर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से आपके अधिगम का जो पठार उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोगों का जो अधिगम का चैप्टर था, आज से यहीं पर अधिगम का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ा कि अधिगम होता क्या है, अधिगम में किन किन मानव वैज्ञानिकों ने क्या क्या जो है अपने सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों, पाउला का सिद्धांत क्या होता है पूरा पढ़ा हुआ है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूरा पढ़ लिया हुआ है, बीएफ स्किनर का सिद्धांत पूरा पढ़ लिया, बंडूरा का सिद्धांत पूरा पढ़ लिया हुआ, हल का सिद्धांत पूरा पढ़ लिया हुआ, वर्सन का सिद्धांत पूरा पढ़ लिया हुआ। तो मतलब ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है जो अधिगम से रिलेटेड हैं दोस्तों, इन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाई 1 करके दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि ये चीज़ आपको इस चैप्टर से आपको कम से कम दोस्तों 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये मिस ना होने पाए। और यहीं से दोस्तों पेडागोजी का क्वेश्चन भी बनता है, यहीं से पेडागोजी भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंटेंट वाले पार्ट से ही हम लोगों के पेडागोजी वाला पार्ट क्रिएट होता है दोस्तों, तो इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।